हुकूमत सिंध की बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में। सिंध बजट का तखमीना 745 अरब रुपए से जायद लगाया गया है। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। कल सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गैर मुल्की इमदाद की मद में 250 अरब रुपए की तजवीज़। अजला के तरक्याती प्रोग्राम पर 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी PSDP से 35 अरब रुपए मिलने के इम्कानात हैं। 20 अरब रुपए से नए तरक्याती इक़दामात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बजट तजावीज़ से आगाह कीजिए। जी देखिए, नए माली साल का सिंध बजट तकरीबन तैयार हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उस तरक्याती बजट का तकरीबन जिसके लिए मुख्तलिफ मदों में पैसे रखे गए हैं। मजमूई तौर पे अगर मैं सिंध बजट की बात करूं तो उसका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 430 अरब रुपए पर मुख्तस है और ये इसमें इस रकम में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इजाफा किया गया है। ज़राए कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर जो आने वाले माली साल का बजट है वो 745 अरब रुपए का होगा। उससे कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें तरक्याती बजट का अच्छा खासा हिस्सा रखा गया है। उसके अलावा बैरूनी ममालिक के जो फंडिंग होती है उसमें 250 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। अजला का जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 30 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत से 35 अरब रुपए PSDP के मद में मिलने का इम्कान दिखाया जा रहा है बजट में, जबकि 20 अरब रुपए के तरक्याती इक़दामात के लिए मुख्तस किए गए हैं। सिंध बजट अभी हतमी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बजट को समरी की सूरत में वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया गया है। चूँकि बजट सिंध असेंबली में 13 या 14 को ये बजट पेश किया जा सकता है। 13 या 14 जून को, चूँकि कल 12 जून को वफाकी बजट है, उसके 1 या 2 रोज़ के बाद सिंध असेंबली में सिंध बजट पेश किया जाता है। जिस दिन बजट होगा सिंध काबीना का इजलास होगा, सिंध काबीना से इस बजट की मंजूरी दी जाएगी और आखिरी वक्तों तक बजट में फेर फार होती रहती है। ये हतमी नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। जी आजिज़ जमाली, ये बताइएगा सिंध काबीना का इजलास जो कल होना है वो किस वक्त होगा? जी देखिए, सिंध काबीना के इजलास का शेड्यूल तो नहीं आया है सामने, लेकिन सिंध काबीना में बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। अलबत्ता बजट से कबल भी इजलास किया जाता है। जिस दिन बजट पेश करना होता है उस दिन भी सुबह को इजलास किया जाता है। ये ज़राए हमें कह रहे हैं कि 13 तारीख को सिंध बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसमें इम्कान ये दिखाया जा रहा है कि 14 जून को भी बजट पेश हो सकता है। तो काबीना का इजलास इस पर मुनहसर है, चूँकि सिंध बजट की सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी लाजमी तौर पे, ये एक आईनी तकाजा है। ये तकरीबन 750 अरब से जायद का जो बजट है, इस बजट में ज़ाहिर है कि 1-2-3 अहम जो मद हैं उसका अभी तक फाइनल नहीं किया। जैसे तनख्वाहों में इजाफा है, उसको वफाक का इंतज़ार किया जा रहा है कि वफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जा रहा है। अलबत्ता यहाँ महकमे खजाना सिंध के ज़राए बता रहे हैं। अच्छा आजिज़ जमाली, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, तो जब विफाक में बजट बन रहा है तो वहाँ से पीपल्स पार्टी को साथ नहीं मिलाया गया बजट बनाने में? अच्छा, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाकी बजट में एतमाद में नहीं लिया गया है, जिस वजह से पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का भी इजलास होना है आज, उसमें भी इस चीज़ पे गौर किया जाएगा। ये भी सोचा जा रहा है कि जो वफाकी बजट होगा उसमें पीपल्स पार्टी अपनी तजावीज़ देना चाह रही थी। स्पेशली पीपल्स पार्टी गरीब लोगों को 100 से 300 यूनिट तक बिजली की फराहमी का जो पीपल्स पार्टी का पॉइंट है, वो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वफाकी बजट में भी कहीं ना कहीं उसकी एक शक्ल नजर आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सिंध ने नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया।
सूबे और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम स्कूल्स के लिए 200 गज प्लॉट की शर्त रखी गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा क्या अहकाम दिए गए हैं? जो पहले से स्कूल कम रकबे पर कायम हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखें, डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जो है वो निजी स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जारी कर दिया है। सूबे और शहर के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे जो स्कूल कायम है उनके लिए 200 गज प्लाट की जो है वो शर्त रखी गई है। शहर के जो पोश इलाका जाते हैं वहाँ पे जो है वो 400 गज प्लाट की जो है वो शर्त रखी गई है। 400 गज प्लाट के साथ जो है स्कूल की इमारत में 10 कमरे और आरसीसी बिल्डिंग होना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। ओ और ए लेवल्स के स्कूलों के क़याम के लिए कम से कम प्लाट जो है वो 400 गज लाजमी होना चाहिए। जबकि जो शहर के पोश इलाके हैं वहाँ पे अगर ओ और ए लेवल स्कूल हैं तो उनके लिए प्लाट की जो शर्त रखी गई है वो 600 गज रखी गई है। इन स्कूलों की इमारत में कम से कम जो है वो 15 कमरे लाजमी होना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग का मंजूर शुदा नक्शा, आलात से लेस साइंस लैब का लाजमी जो है वो करार दिया गया है। जबकि कंप्यूटर लैब, मुनासिब तादाद में लाइब्रेरी के अंदर मुतल्लिका किताबें, कैंटीन, पीने का साफ पानी भी जो है वो स्कूलों में लाजमी होना चाहिए। जबकि इसके अलावा मेयार पर पूरा ना उतरने वाले स्कूलों को किसी सूरत जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। जी आयमा, ये बताइएगा कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए स्कूल्स का सर्वे कौन करेगा? कोई कमेटी बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, ज़ाब्ता अखलाक जो जारी किया गया है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जितनी भी टीम्स हैं वो मुतल्लिका स्कूलों का जो है वो दौरा करेंगी और फिर उसके बाद जो स्कूल इनके मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसको किसी भी सूरत जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई स्कूल पहले से रजिस्टर्ड है और इन ज़ाब्ता अखलाक पर जो है वो अमल नहीं किया गया तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। जी आयमा, ये बताइएगा कि जिस तरह हम माजी में देखते रहे हैं, ज़ाब्ते अखलाक तो बहुत से तय किए गए, ग्राउंड होना चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि 60 से 70% स्कूल में ये सहूलतें नहीं हैं। फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, नक्शे पास करा लेते हैं, वहाँ पे इम्तिहानात भी होते हैं। तो अब इस बात को कैसे इंश्योर किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें, ऐसा ही है कि हम ये देखते हैं कि निजी स्कूल जितने भी हमारे हैं तो वहाँ पे जो है वो भारी भरकम वालिदैन से जो है वो फीसें वसूल की जाती है, लेकिन सहूलियात जो है वो उस तरह की नहीं दी जाती हैं जो उन्हें वादे और दावे कराए जाते हैं कि लैब भी होंगी, पानी का पीने का साफ पानी भी दस्तयाब होगा, लेकिन जो है वो निजी स्कूलों में इन तमाम सहूलियात जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन अब जो है वो डायरेक्टरेट की जानिब से जो है वो ये एक ऐसा इक़दाम उठाया गया है और ये कहा गया है कि ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है और ये भी जो है वो कहा जा रहा है कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी कराया जाएगा। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो टीमें हैं वो जो है वो मुतल्लिका स्कूलों का सर्वे भी करेंगी और जो है वो खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख भी कर दी जाएगी। जबकि जो नए स्कूल हैं अगर वो इन ज़ाब्ता अखलाक पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उन्हें जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जानिब से जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। जी आयमा, ये बताइएगा कि यही हमारी इंतज़ामिया है जो मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में माफियाज का मुकाबला नहीं कर सकी नकल रोकने के हवाले से, तो क्या ये यहाँ पर माफिया का मुकाबला कर लेंगे प्राइवेट स्कूल्स के? जी बिल्कुल, देखें, ऐसा ही है कि जब अभी मैट्रिक के इम्तिहानात चल रहे थे तो उस दौरान जो है वो निजी स्कूलों के हवाले से काफ़ी शिकायत सामने आ रही थी कि वो छोटे रकबे पर बने हुए थे जिनमें जो है वो सहूलियात भी मौजूद नहीं थी और निजी स्कूल में जो है वो असातिज़ा जो थे वही जो है वो नकल माफिया में भी मुलविस थे। ताहम जो है वो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो इनकी जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा और माफिया के आगे जो है, और जिस तरह से मैट्रिक के इम्तिहानात में हम देख रहे थे कि निजी स्कूल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन है वो इनके आगे बेबस हो गए थे। ताहम अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो ज़ाब्ता अखलाक बनाए गए हैं उन पर जो है वो अमल दरामद सख्ती से करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं कराया जाता है। ताहम इस मामले में जो है वो डायरेक्टरेट से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम जो है वो इस दफ़ा सख्ती से अमल दरामद बिल्कुल, इस दफ़ा सख्ती से अमल दरामद कराने की बातें हो रही हैं। अब अमल दरामद हो सकेगा या नहीं ये चंद हफ्तों में वाज़े हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिल्डर्स के दरमियान तनाज़ा, 20 साल से अलॉटीज़ दरबदर, सालों से अलॉटीज़ को अपने घरों का कब्जा ना मिल सका। अदालती हुक्म पर नाजिर सिंध हाई कोर्ट जहांगीर खान मुतल्लिका सोसाइटी का मुआयना करने पहुँच गए। बात कर लेते हैं मुमताज़ शमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी बिल्डर के दरमियान तनाज़ा है। 20 साल से इलाकीज़ जो है वो दरबदर है। 20 साल से इलाकीज़ को अपने घरों का कब्जा जो है वो नहीं मिल सका है।
दोनों बिल्डर्स ने एक दूसरे के खिलाफ केस दायर कर रखे हैं। LRT की जानिब से बिल्डर की जानिब से घरों को मिसमार करने का भी इल्जाम है, जबकि अदालती हुक्म पर नाज़िर सिंध हाई कोर्ट जहांगीर खान ने मुतल्लिका सोसाइटी का जो है मुआयना करने के लिए पहुंच गए हैं। नाज़िर सिंध हाई कोर्ट जहांगीर खान ने मिसमार घरों का भी जो है वो मुआयना किया है। ज़राए के मुताबिक 25 घरों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि इससे ज्यादा जो घर हैं उनको भी मिसमार किया गया है। अदालत ने जो है नाज़िर सिंध हाई कोर्ट जहांगीर खान को मुआयना करने का हुक्म दिया था, जबकि अदालत ने नाज़िर सिंध हाई कोर्ट से मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट के नाज़िर जहांगीर खान जो है वो मुतल्लिका सोसाइटी पहुंचे और वहां पर जो अलाटीज हैं और वहां पर जो मिसमार किए गए घर हैं उन तमाम चीज़ों का वो जायजा लेकर और फिर रिपोर्ट जो है वो अपनी अदालत में जमा कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने हमें अपडेट किया। औरंगी टाउन में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालिबा के साथ ज्यादती की कोशिश। द क्लाइमेक्स स्कूल के गिरफ्तार प्रिंसिपल ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। CT21 से गुफ्तगू में कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। तलबा की बहन 9 तारीख को थाने क्यों गई? बात करेंगे अनुषा जाफरी से जो इस वक्त मुलजिम के साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक वाक़या पेश आया है जिसमें निजी स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक की जानिब से जो है उस ये इल्ज़ाम है कि उसने 16 साल बच्ची के साथ जो है वो अटैम्प्ट की कोशिश की है। मुलजिम इस वक्त रिमांड पर इकबाल मार्केट थाने में मौजूद है। इससे बात करते हैं। सना शहजादी लड़की जो बताई जा रही है 16 साल, उसके साथ कोशिश की और मुकदमा दर्ज करवा दिया गया उसकी बहन की मुद्दत में। अच्छा ये बताइए था क्या इल्ज़ाम है आपके ऊपर और क्या वाक़या ओवरऑल? देखिए मैं हफ्ते वाले दिन, नाम क्या आपका? मेरा नाम सर मंजर सैयद मंजर होता। वो स्कूल आपका है? जी जी मैडम, मेरा ओनर भी है, प्रिंसिपल? जी बिल्कुल। नहीं, प्रिंसिपल मैं नहीं हूँ, प्रिंसिपल मेरी सिस्टर हैं, वहीं मेरी वालदा भी रहती हैं, मेरी फैमिली भी रहती है उसी बिल्डिंग में। जी तो 8 तारीख के शाम सुबह 10 बजे से मेरे पास कॉल आना शुरू हुई उनकी बहन की कि आप आके मुझसे मिलें। फिर उन्होंने फ़ोन पे गालियाँ देना शुरू कर दी कि आप आओ ऑफिस, गंदी गंदी गाली। तो मैंने उनसे मसला पूछा और मैंने कहा कि मैं अपनी वालदा के साथ इमरजेंसी में हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, आप मसला बताएं। तो उन्होंने गालियाँ फिर दी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं 7 बजे तक या 6 बजे तक पहुँचूँगा तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। जब मैं 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया गली से मेरे कि कुछ ख़वातीन आपके गेट पे पत्थर मार रही हैं और शोरगुल कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं शख्स को बदनाम कर दूंगी और इसका स्कूल ख़त्म करा दूंगी। और फिर उसके बाद मेरे पास 1 घंटे के बाद फिर कॉल आई थाने से कि सर आप थाने आ जाएं, आपके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त है। मैं बिल्कुल हाजिर हो गया और मैं ख़ुद आया हूँ थाने। अगर मैं गिल्टी होता या मैं चोर होता तो मैडम आपको भी पता है कि मैं इस थाने नहीं आता, ठीक है, मैं अपनी ज़मानत की तैयारी करता। लेकिन मैं ख़ुद आया थाने और आके सिचुएशन पूछी तो उन्होंने सिचुएशन बिल्कुल अलग बताई कि आपने इसको हैरेसमेंट किया है, आपने इसको यूँ किया है। तो मैंने कहा देखें मैडम ये कब की बात है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, इल्ज़ाम लगा रही हैं आप। तो उन्होंने कहा ये 31 तारीख की बात है। तो मैंने कहा मैडम आज 8 तारीख है और 31 तारीख को वक़वा हुआ और आप 8 दिन आपने किस बात का इंतज़ार किया? तो उन्होंने कहा बच्ची डर गई थी। मैंने कहा कि बच्ची तो वो 1 क्लास की बच्ची नहीं है, डर गई, मैट्रिक की तालबा है, अगर उसी वक्त भी वो शोर मचा सकती थी, बाहर निकल के शोर मचा सकती थी, मेरी फैमिली वहाँ रहती है, उनको बोल सकती थी। और वो खामोशी से आ गई डर के और 8 दिन तक कुछ नहीं कहा, 90 दिन कहा। तो ये एक अजीब बात है, अजीब साइन है कि ये आप लोगों ने इतना लेट क्यों किया। मुझे उसी दिन बताते, मैं अपने CCTV का कैमरा भी देता आपको रिकॉर्डिंग और मैं और शवाहिद भी दे सकता। 9 दिन गैप कर दिया आपने और अचानक मुझे आप कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये डर गई थी और इस तरह हो गया था। मैंने कहा मैं आप फिर SHO साहब के सामने उन्होंने मुझे मेरी माँ को गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी और बोला कि मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, आपने क्यों किया, इस तरह क्यों कर रही हैं? तो कह रहे मेरा मकसद तेरा स्कूल बंद कराना है बस। तो मैडम ये उनकी बहन ने कहा जो वहाँ मौजूद थी। जी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ तेरा स्कूल बंद कराना है, मेरा ये टारगेट है कि तेरा स्कूल बंद कराऊं। तो मैंने कहा कि मैडम ये तो अख्तियार में आपके नहीं है और अगर मैंने कोई गलती की है तो FIR के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद कोर्ट में ये बात साबित होगी कि मैंने गलती की नहीं। अच्छा मैंने उनको ये भी कहा मेडिकल करा लें, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं मेडिकल तो नहीं हो सकता क्योंकि तूने कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए मुलजिम का हमने तफसीली बयान जो है वो सामने लिया है। मुलजिम का ये कहना है कि जो FIR हुई है वो झूठी है और इसमें जो इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब मामला कितना सच है क्या है, इस हवाले से जो CCTV भी जो कह रहे हैं कि कैमरे का रुख तब्दील किया गया, वो ये मुलजिम का ये कहना है कि CCTV की जो फुटेजेस हैं वो 4 से 5 दिन बाद चली जाती हैं और 1 तारीख का इल्ज़ाम डाला गया और 9 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम का कहना है कि पहले क्यों नहीं रिपोर्ट कराया। और इस हवाले से मुलजिम का ये भी कहना है, कॉन्फिडेंशियली ये मुलजिम कह रहा है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होगी तो ही जब कोर्ट में केस जाएगा तो ही पता लगेगा कि क्या सच है क्या हकीकत है। क्योंकि लड़की का मेडिकल भी जो नहीं करवाया गया। हमारी IO से जब बात हुई थी, IO का कहना है कि अभी मजीद तहकीकात कर रहे हैं और अभी इस हवाले से जो मैसेजेस किए गए, जबकि मुलजिम ने यह कहा है कि लड़की जो है वो अपने पेरेंट्स को मैसेज करने के लिए मेरा मोबाइल देती थी और मैं दे देता था
तो इनका ये भी इल्ज़ाम आयद किया है मुलज़िम ने कि लड़की ने जो है वो खुद से मैसेजेस करके वो मैसेज डिलीट किए इनके मोबाइल से। अब कितनी इसमें सदाकत है, इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वेस्ट की वो उस पर तहकीकात जो है वो कर रही है। जी, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट के ईद कुर्बा कॉन्टीजेंसी प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद नाज़िमाबाद टाउन ने भी एतराज़ उठा दिया है। डायरेक्टर सैनिटेशन कहते हैं नाज़िमाबाद टाउन को ईद कुर्बा कॉन्टीजेंसी प्लान फ्राहम नहीं किया गया। बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आ गई है, 5 रोज़ बाकी रह गए हैं और इस हवाले से जो कंटीजेंसी प्लान बनाया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, उस पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। TMCs पर भी जो है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। नाज़िमाबाद टाउन में सूरत हाल क्या रहेगी और नाज़िमाबाद टाउन इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, ये जानते हैं ज़हीर अहमद खान से, डायरेक्टर सैनिटेशन है। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। फरमाइएगा, ईद का कंटीजेंसी प्लान जो है उसमें आप क्या क्या खिदमत अंजाम देंगे? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। आपको पता है कि अब ईद में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। आज भी सुबह मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग करी उसके अंदर यही उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात जो पेश करे हैं कि भाई ये सॉलिड वेस्ट जो है अपने अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहा। तो इन चीज़ों का हमारी भी DC साहब से भी मीटिंग इनके साथ हुई और फिर चेयरमैन साहब ने भी मीटिंग करी, लेकिन अभी तक वाज़ेह पॉलिसी इनकी हमें नज़र नहीं आई। लेकिन इन्होंने अपना जो हमें प्लान दिया उसके अंदर जो पिछले साल काम किया था उसी तरीके से उसी कंडीशन में काम करेंगे, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहा काम कैसे करेंगे। चेयरमैन साहब ने हमारी जो अपनी मशीनरी है, हमारी जो नाज़ाबाद की अपनी मशीनरी जो इन्होंने तैयार करी, जिसके अंदर शावल है, ट्रॉली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और छोटी हमारी मशीनरी जैसे आप देख रहे हैं अभी ट्रॉली भी वर्किंग कर रही है। तो हम अपने इलाके को तो ज़ाहिर लोगों की जो कंप्लेन आएगी उसको तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि अवामी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और ऑन बोर्ड हैं और हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। रेन इमरजेंसी हमने इसमें लगा रखी है, चाहे उसमें बरसात हो, चाहे ईद उल अज़हा हो, मेन रोड हो या गली हो, उसके अंदर हमारा ऑपरेशन नाज़ाबाद जारी रखेगा। हमेशा से ये रहा है कि इदारों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के नतीजे में मसाइल ने जन्म लिया है और इस ईद कुर्बान पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। जो टाउन हुकूमतें हैं वो शिकवा कर रही हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना जो कंटीजेंसी प्लान है ईद कुर्बान का वो उनसे शेयर नहीं कर रहा है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि हर इदारा जो है वो अलग-अलग खिदमत फराहम करने की कोशिश करेगा जिसमें मसाइल सामने आ सकते हैं। जी, महंगाई की बात करें, कुर्बानी के जानवर का गोश्त तैयार करने वाली मुड्डी 40 रुपए किलो महंगी हो गई। गुज़श्ता बरस 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुड्डी अब 120 रुपए से 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। तफसील अयाज राना की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद शहरों की जानिब से जानवरों की कुर्बानी के लिए बुगदों, छुरियों, मुंडियों की खरीदारी भी जारी। गुज़िश्ता बरस 80 रुपए किलो फरोख्त होने वाली मुंडी की कीमत 120 से 160 रुपए किलो वसूल की जाने लगी। लियाकताबाद की लकड़ी मार्केट में बड़े पैमाने पर मंडियों की तैयारियां जारी हैं। एक कारखानेदार का कहना है कि कीकर की लकड़ी के ब्लॉक अंदरूनी सिंध और पंजाब से लाकर मुंडियां तैयार की जाती हैं। इस साल मुंडी 120 रुपए से लेकर 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। गुज़िश्ता बरस ये रेट 80 रुपए किलो था। इसका हिसाब किताब जो है भाई, ये किलो का हिसाब चलता है इसका, तकरीबन 130 रुपए 125 रुपए किलो। और ये अभी जो से पिछले साल गया तकरीबन ये 80 रुपए किलो चल रही थी। इस दफ़ा में गवर्नमेंट में डबल का फ़र्क आ गया है। ये मार्केट में मौजूद खरीदारों ने शिकवा किया कि यहाँ तो वज़न के हिसाब से मुंडी मिल जाती है, लेकिन इलाकों में मनमानी कीमत वसूल हो रही है। इस मरतबा तकरीबन काफ़ी महंगी है और पहले हमने तकरीबन ली थी 2-2.5 हज़ार रुपये की, अब है तकरीबन 3,500 रुपये। बाज़ार से तो बहुत अच्छे फ़र्क हैं, सीधी सी बात ये है, क्योंकि मैंने अपने इलाके में भी यानी कि मौसमियात पे भी और अपना गोलजरा पे भी मैं वहीं से आ रहा हूँ यानी विज़िट करके ना, लेकिन वहाँ से बेहतरीन जो है ना हमारे अपने लियाकताबाद में अपने डंबर मार्केट में बहुत अच्छे रेट है और बहुत अच्छी चीज़ है। मुंडी तैयार करने वालों का कहना है कि इस साल बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान कर दिया है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची जूना मार्केट में कीमा बनाने वाली मशीन के दुकानदार भी महंगाई से परेशान। कहते हैं पिछले साल के मुकाबले में कीमतों में 3 से 4 हज़ार रुपये तक इजाफा हुआ। महंगाई ने कारोबार भी मुतासिर कर दिया, गाहक भी कम हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी,
जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूना मार्केट में, जो कि मशहूर है लोहा मार्केट, आयरन शीट की मार्केट। लेकिन मैं अपने कैमरामैन आगा से कहूँगा ज़रा वो दिखाएं। इस वक्त रोड के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि ये कीमा बनाने की मशीन के है। एक ये मार्केट है जिसको घरेलू सनत समझ जैसे हम कहते हैं, लेकिन ये घरेलू तो नहीं है, एक छोटे सनतों के ऊपर मुश्तमिल छोटी छोटी ये दुकानों में मशीनें लगा के हाथ से ये मशीनें बनाते हैं मैनुअली तरीके से, लेकिन इसके अंदर मोटर लग जाती है। कीमे बनाने की मशीनें हैं। भाई इमरान कैसे हैं आप, ये बताएं कैसा है इस दफ़ा का कारोबार, कैसा चल रहा है और कितना फ़र्क आया मशीन की कीमे की मशीन में? यार इस दफ़ा कारोबार में तो बिल्कुल कस्टमर नहीं है। हम माल लगा के आपके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कस्टमर के नाम पे हम खुद दुकानदारी हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं। खरीदे फरोख्त बिल्कुल मुतासिर है। रेट की बढ़ने की बजाय कुछ आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर है, जिसकी वजह से आगे कस्टमर बिल्कुल नहीं है। और ये हम अपना रिपेयरिंग पे ज़्यादा तवज्जो है, नया माल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या कीमत क्या है जो रनिंग आइटम है उसकी, क्या कीमत है? पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है? इस साल मजीद उनके 4 से 5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, इजाफी है। रॉ मटेरियल महंगा है, तांबे का रेट बढ़ा है, तो उसकी वजह से रेट कुछ ऊपर गए। अब ये आप मशीनरी देख रहे हैं, ये 32 नंबर और 22 नंबर रनिंग आइटम है। ये हमारे नॉर्मल लोग कमाने के लिए लगाते हैं। ये अब इस टाइम पे 5 हज़ार रुपये अबाउट रेट पे आ रही है, तो कस्टमर की खरीद से मुतासिर है। अब हम तो खैर माल लगा के बैठे हैं। ठीक, अब ये कुछ सूरत हाल है कीमा बनाने वाली जो बेचने वाले उनकी मशीनों का। अगर मेरे कैमरामैन ये भी दिखा सके तो ये हाथ से भी जो है बनाने के लिए, अगर आपको घर के अंदर चाहिए और गोश्त का कीमा निकालना हो तो यहाँ पर ये होलसेल समझ लें, या ये खुद बनाते हैं या ये फ़रोख्त करते हैं। ये हाथ से बनाने वाली मशीनें, मोटर से चलने वाली मशीनें, जो आपके गली मोहल्ले में कीमा बनाने वाले या जो फ़रोख्त करते हैं, आप चीज़ अपना गोश्त ले जाएँ और कीमा हमसे बनवाएँ, वो बैनर आपने देखे होंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मार्केट है यहाँ फ़रोख्त की जाती है। इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की वो ये है कि ग्राहक इनके पास है नहीं, और इनका कहना है कि जो मशीन की कीमतों में जो इस वक्त फ़र्क आया है वो पिछले साल के मुकाबले में 5 हज़ार रुपये का फ़र्क है, और 30 हज़ार रुपये में इस वक्त कीमे बनाने की मशीन जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जो कि इसके बरक्स ये 25 से 28 हज़ार के दरमियान बेची जा रही थी। जी, ईद कुर्बान पर चटपटे पकवानों के लिए मसालों की तैयारी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, हलीम मसाला, कड़ाही गोश्त मसाला, कोफ्ता मसाला और दीगर मसालों की खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल बकरीद और चटपटे मसाले ना हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि बकरीद से कबल ही जो है वो सब मसालों की जो है वो तैयारी का अमल भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस रोड पे, और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जो पकवान हैं उसके मसाले मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि तैयार भी किए जा रहे हैं। बिरयानी मसाला है, यहाँ पर कोरमा मसाला है, निहारी मसाला है, टिक्का मसाला है, शामी कबाब मसाला है, चपली कबाब मसाला है, कोफ्ता मसाला है, और बिलखुसूस यहाँ पर जो है वो चक्की लगी हुई है जिसमें मसाले तैयार किए जा रहे हैं। आज से पहले हमने जो चक्कियाँ देखी हैं वो गंदम की चक्कियाँ देखी हैं जिसमें आटा तैयार किया जाता था, लेकिन यहाँ पर खुसूस तौर पे ऐसी चक्की मौजूद है जहाँ पर आटा तो नहीं लेकिन मसाले तैयार किए जा रहे हैं। ये खुसूसी तौर पर जो है वो चक्की में आप देख सकते हैं कि साबुत मिर्चें डाली जा रही हैं, जिसको जो है वो तैयार किया जा रहा है, मसाले में तब्दील किया जा रहा है, और खासे जो मुलाजमीन हैं वो इस पर जो है वो मसरूफ़ हैं। जो दुकानदार इनसे जानते हैं, ये बताएं कि बकरीद का सीज़न है तो मसालों की फ़रोख्त में कितना इजाफा हुआ है, कौन कौन से मसाले ज़्यादा उसकी तलब आई है? बिरयानी हो गया, कौरमा, कढ़ाई, टिक्का, चपली वगैरह, इस पर ज़्यादा तवज्जो होती है लोगों की। उसके अलावा तो दीगर बहुत मसाले हैं माशाल्लाह हमारे पास। फिर जैसा जिसका जो दिल करता है वो पकाता है, लेके जाता है। बाकी अभी चांद शुरू हुआ है, काम अभी गर्मी की वजह से ऐसा लोगों ने आगे दिन पड़े में इंशाल्लाह काम ने उठना है, और शाम को काम की तवज्जो ज़्यादा हो जाती है लोगों की। गर्मी में लोग नहीं निकलते। पिछले साल हमारा 250 रुपये पाव का हिसाब किताब था, 300 रुपये पाव का हिसाब है। 300 पाव भी हमें यूँ मानना पड़ा कि गर्म मसालों में रेट बहुत बढ़ गए हैं। गर्म मसाले, सब मसालों में गर्म मसाले मिक्स होते हैं। गर्म मसाले में रेट बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हमें भी बढ़ाना ही पड़ जाता है, मजबूरी हो जाती है। इसलिए हर चीज़ गर्म मसालों में आग लगी है, बाहर से आते हैं गर्म मसाले सारे। ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि तकरीबन 50 रुपये जो है वो पाव पे बढ़े हैं, क्योंकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 250 रुपये पाव मसाले थे, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 50 से 300 रुपये पाव ये मसाले हो गए हैं। और आम दिनों के मुकाबले में बकरीद के सीज़न में जो है वो मसालों की मांग बढ़ जाती है। जी, अहम खबर से आगाह करें, वफाकी हुकूमत ने ईद के मौका पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 से 19 जून तक
ईद की छुट्टियां होंगी। जी हाँ, आपको हम खबर से आगाह करें, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। जी बिल्कुल, 3 छुट्टियां होंगी इस मरतबा। ईद पर और इतवार की छुट्टी मिलाकर ये कुल 4 छुट्टियां हो जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौका पर तातीलात का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौका पर तातीलात का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 से 19 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इतवार के रोज़ भी सरकारी छुट्टी होती है। 4 छुट्टियां हो जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, SIFC के मंसूबों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध और चाइनीज़ कौंसल जनरल का IT क्लासेस के तलबा को मुफ्त चाइनीज़ ज़बान सिखाने पर इत्तफाक किया गया। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से चीन की कौंसल जनरल ने मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, SIFC के मंसूबों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मौके पर गवर्नर सिंध और चाइनीज कौंसल जनरल का IT क्लासेस के तलबा को मुफ्त चाइनीज जुबान सिखाने पर इत्तफाक हुआ है। इस वजह से गवर्नर सिंह ने इस मौके में कहा कि गवर्नर हाउस में 50,000 तलबा जबकि 4,50,000 तलबा को ऑनलाइन चीनी जुबान के कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर सिंह के हमरा चीन के कौंसल जनरल ने IT मार्की और उम्मीद की घंटी का दौरा किया। गवर्नर सिंह ने कौंसल जनरल की उम्मीद की घंटी के अगराज और मकासद बताए। इस मौके पे चाइनीज कौंसल जनरल ने कहा कि गवर्नर सिंह के फलाही इकदाम लायक तहसीन है और वो खुशाइन है। जी, ये बताइएगा, खुर्शीद रहमानी के चाइनीज़ काउंसिल जनरल के साथ मजीद वफ्द भी वहाँ मौजूद रहा और यहाँ से कामरान खान टेसोरी गवर्नर सिंध की जानिब से कौन मौजूद रहा? देखिए, वफ्द की क़यादत चाइनीज कौंसल जनरल ने की और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी खुद वफ्द की जो क़यादत कर रहे थे। इस हालत से गवर्नर सिंध मुलाकात में मौजूद थे और गवर्नर सिंध से ही चाइनीज के कौंसल जनरल ने मुलाकात की थी। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट